हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। प्यारे अजीजो तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से ऑनलाइन के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मुस्तैद के साथ उर्दू पढ़ते होंगे। ये बदकिस्मती की बात है कि आज हम लोग लॉकडाउन के चपेट में पड़ के आप लोग और हम लोग ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं या आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा ना ये किया जाए कि ऑनलाइन ही सही, लेकिन हम लोग आप लोग दिलजोई के साथ क्लास करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका फल मिलेगा। ठीक है, तो आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 6 में लिखा है अब्दुल हमीद शहीद वतन। अब्दुल हमीद शहीद वतन लिखा है। अब्दुल हमीद शहीद वतन क्या लिखा है? अब्दुल हमीद शहीद वतन। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अब्दुल हमीद को नहीं जानता हो। हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा फर्द ना हो कि जो अब्दुल हमीद को नहीं जानता हो। वह उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में 1 जुलाई 1933 को पैदा हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपको ज़बानी सब याद रखना है। अब्दुल हमीद की पैदाइश क्या है? पैदाइश क्या है? सन 1933 क्या है? 1933। अब्दुल हमीद की पैदाइश 1933 को पैदा हुए। मुल्क की मोहब्बत अब्दुल हमीद के दिल में बचपन ही से थी। अपने मुल्क की मोहब्बत अब्दुल हमीद की दिल में क्या बचपन से ही थी। वो मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा रखते थे। वो मुल्क को कुछ करने के लिए जज्बा रखते थे, अपने अंदर एक हौसला रखते थे। इसलिए तालीम हासिल करके वह फौज में दाखिल हो गए। इसलिए तालीम हासिल करके वह फौज में दाखिल हो गए। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि अब्दुल हमीद तालीम हासिल करके किसमें दाखिल हो गए? सवाल किसमें दाखिल हो गए? किसमें दाखिल हो गए? अब्दुल हमीद तालीम हासिल करने के बाद अब इस क्वेश्चन किया जा रहा है। अब्दुल हमीद तालीम हासिल करने के बाद किसमें दाखिल हो गए? फौज में दाखिल हो गए। इसमें फौजी में दाखिल हो गए। अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के जानिसार और बहादुर सिपाही थे। अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के जानिसार और बहादुर सिपाही थे।
उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुल्क की हिफाजत की और वतन के खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अपने वतन के खातिर अब्दुल हमीद अपनी जान को निछावर कर दिया, यानी कुर्बान कर दी। अब्दुल हमीद के वालिद का नाम उस्मान था। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, ये याद रखना है, बिल्कुल कॉपी में उतार लेंगे आप लोग। अब्दुल हमीद के वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद उस्मान थे। क्या थे? जवाब में क्या आएगा? जवाब मोहम्मद उस्मान थे। क्या थे? जवाब में क्या आएगा? मोहम्मद उस्मान थे। उस्मान था, उस्मान थे, सॉरी, उस्मान थे, मोहम्मद उस्मान था। क्या था? मोहम्मद उस्मान था। ठीक है। वो बड़े बाहिम्मत और वतन परस्त इंसान थे। वो बड़े बाहिम्मत वतन परस्त इंसान थे। वतन के खातिर मरना, वतन के खातिर जीना, यानी गद्दारी उसके दिल में कभी नहीं आया कि मैं कुछ पैसा लेकर के वतन के बारे कुछ गद्दारी कर दूं, ये नहीं, यानी कुछ घुसपैठी हो जाऊं, नहीं। आज हमारे बहुत ऐसे ऐसे नौजवान भी होंगे कि वतन तो क्या, अपने भाई के अगर कोई कह दे कि ये हमारे पैसे ले लीजिए और आप अपने भाई को कत्ल कर दीजिए, इसमें भी आमादा तैयार हो जाता है। तो अब्दुल हमीद इस तरह के नहीं थे। हिंदुस्तान के आजाद के लिए, हिंदुस्तान की मोहब्बत में वो अपने जान को कुर्बान कर डाला। जब उन्होंने अपने बेटे के शहीद होने की खबर सुनी तो कहा था, अब मेरा जवान बेटा तो कोई नहीं है, अब मेरा जवान बेटा तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे पोते और नवासे भी मुल्क के लिए ऐसे ही बहादुरी दिखाएंगे। मोहम्मद उस्मान क्या कहते हैं? मोहम्मद क्या कह रहे थे? अब्दुल हमीद के वालिद मोहतरम ने, मेरा जवान बेटा अब तो कोई नहीं रहा, लेकिन हमारे पोते और नाती अब हिंदुस्तान अपने मुल्क के लिए बहादुरी और जोहर दिखाएंगे, है ना। लेकिन मेरे पोते और नवासे भी मुल्क के लिए ऐसी ही बहादुरी दिखाएंगे। 15 सितंबर 1965 की बात है। 15 सितंबर 1965 की बात है। अमृतसर के खेम किरण इलाके में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजों में जंग हो रही थी। अमृतसर के खेम किरण इलाके में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज में जंग हो रही थी। अब्दुल हमीद भी उस मोर्चे पर अपनी खिदमत बखूबी इंजाम दे रहे थे। क्या कहते? अपनी इंजाम दे रहे थे। जब उन्होंने पाकिस्तान के टैंकों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो फौरन जान हथेली पर रखकर आगे बढ़े। जब उन्होंने पाकिस्तान के टैंकों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो फौरन जान हथेली पर रखकर आगे बढ़े। उनके चारों तरफ दुश्मन की तोपों के गोले घुर रहे थे। उन्होंने उसकी कोई परवाह न की। बड़े सूझबूझ से अपनी जेब को एक टीले की आड़ में जीप को अपने
बड़े सूझबूझ से अपनी जीप को एक टीले की आड़ में ले गई और टैंकों के पास पहुंचकर जबरदस्त गोलाबारी कर दी। क्या टैंकों पर पहुंच करके जबरदस्त गोलाबारी कर दी। इस तरह दुश्मन की नजरों से छुपकर अब्दुल हमीद ने दुश्मन के 3 टैंक तबाह कर दिए। दुश्मन की फौज में कोहराम मच गया। दुश्मनों की फौजों में कोहराम मच गया। अचानक एक दुश्मन सिपाही की नजर अब्दुल हमीद पर पड़ गई। अचानक एक दुश्मन सिपाही की नजर अब्दुल हमीद पर पड़ गई। बस फिर क्या था, सारी तोपों के मुंह उन्हीं की तरफ घुमा दिए गए। अचानक एक दुश्मन सिपाही की नजर अब्दुल हमीद पर पड़ गई। बस फिर क्या था, सारी तोपों के मुंह उन्हीं की तरफ घुमा दिए गए। दुश्मनों ने अब्दुल हमीद को निशाना बनाया। अब्दुल हमीद अपनी जगह पर डटे रहे। अपनी जगहों पर डटे रहे। अब्दुल हमीद चौथे टैंक को भी तबाह करने ही वाले थे कि एक गोला उन पर आकर और वह दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या हो गए? दुश्मनों से लड़ते लड़ते वह शहीद हो गए। वतन की खातिर उन्होंने अपनी जान की परवाह ना की। वतन की खातिर अपनी जान पर परवाह ना की। वह बड़े जांबाज सिपाही थे। वो बड़े जांबाज सिपाही थे। अब्दुल हमीद को उनकी बहादुरी और मुल्क की कुर्बानी के लिए बाद-ए-अज़ मुल्क सबसे बड़ा फौजी एजाज परम वेर चक्र दिया गया। इस अजीम हिंदुस्तानी सिपाही की याद हमारे दिलों में हमेशा ताजा रहेगी। आज भी हिंदुस्तान को ऐसे ही वतन परस्त और जांबाज फौजों की जरूरत है। ठीक है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान को जांबाज और फौजों की जरूरत है। बासलाहियत, हिम्मत, बहादुर सिपाहियों की आज हमारे हिंदुस्तान में क्या है, सख्त जरूरत है। माना और इशाद याद कीजिए। माना में लिखे हैं बाहिम्मत माने हिम्मत वाला, पोता माने बेटे का बेटा, नवासा माने बेटी का बेटा, अजीम माने बड़ा, एजाज माने इनाम, बाद-ए-अज़ मुर्ग माने मरने के बाद, जानबाज माने बहादुर। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का सबक आपका यही तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। खास करके आप तमाम हमारे लिए दुआ में याद रखेंगे।